अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम आमना हफीज़ है और आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको बनाना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने जो इसका फ्रंट स्टोन है ना, हमने वो बनाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले जेम्स में जाना है, हमने जेम लोडर। और यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर जेम शेप हमारे पास आ जाएंगी बहुत सारी। हमने यहाँ पर हार्ट शेप ले लेनी है 4.3 mm की। आप चाहें तो इससे बड़ा स्टोन भी ले लें, लेकिन 4.3 जो है ना वो इसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इस स्टोन को पकड़ना, F6 में जाना है और जेम प्रोफाइल, उसके बाद हमने राइट क्लिक कर देना। ठीक है, हमने इस स्टोन को बंद कर देना और इसको पकड़ के हमने कर्व में जाना। कर्व में जाकर हमने ऑफसेट कर्व अंदर की साइड पे हम दे देंगे 0.4 mm सरफेस कर्व, सॉरी इसकी। अब हमने इन दोनों को पकड़ना है, सरफेस दे देनी है। पर्सपेक्टिव में जाकर हमने इसको पकड़ना है और ऊपर की साइड पे 1 mm की सरफेस दे देनी है। 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं हम, 1.4 mm कर देते हैं हम इसको। चामफर एज चलाना है इसके ऊपर, चामफर एज ये आ गया 0.2 mm। इसके अंदर वाले पॉइंट्स को पकड़ना है और राइट क्लिक कर देना इस तरह से। अच्छा, अब हमने अपना स्टोन खोलना है और इसको हमने यहाँ पर ले आना है ऊपर, और इसको हमने थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हमने बड़ा कर देना। और अब हमने फ्रंट पर जाकर, लुकिंग डाउन में जाकर हमने स्टोन को बंद कर देना। और अब हमने इस कर्व को लेना है ऑफ साइड कर्व, बाहर की साइड पे 1.3 mm इस तरह से। इसको हम बंद कर देंगे, कोई भी कलर देके, हम पर्पल कलर देके इसको बंद कर देंगे। और इन दोनों को हमने सरफेस दे देनी है। अब हम उसी तरह से पर्सपेक्टिव में जाकर इसको भी 1.3 mm का हमने इसको भी ऑफसेट दे देना, ऑफसेट सरफेस। और हमने इसको और इस स्टोन को सबसे पहले ग्रुप करना और हमने इसको भी ऊपर कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं यहाँ तक, और इसको हम हाइड कर देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सरफेस को पकड़ना है और यहाँ पर हमने स्टोन्स लगा देने हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सरफेस को पकड़ना है और F6 जेम ऑन सरफेस, और यहाँ पर हमने इसको इसको हम 0 कर देते हैं ऑफसेट को, और यहाँ पर हमने इसके स्टोन्स लगाना शुरू कर देना इस तरह से। स्टोन का साइज हमने 1 mm रखा। और इसको हम ज़रा ज़रा सा ना आगे कर देंगे। जो हमारा एक स्टोन हो रहा है ना, हमने उसकी जगह बनानी है यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर हम एक और स्टोन लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इन सब स्टोन्स को पकड़ना है, सॉरी इन सब स्टोन्स को, इन दोनों को नहीं पकड़ना, और इसको हमने मिरर कर देना इस तरह से। इस स्टोन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम ज़रा सा नीचे कर देंगे ताकि ये पूरी हार्ट शेप का बने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सॉलिड में जाना है और फ्लिट एज की कमांड पकड़नी है, और 0.3 mm हमने इधर और इधर इसके किनारों को देने हैं, और इस तरह से 0.2 कर देते हैं हम इसको, 0.2 mm इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब स्टोन्स को सबसे पहले ग्रुप कर देना, और इसको भी हम खोल देंगे इस तरह से। और इन स्टोन्स को हमने अंदर कर देना है, इतना एक अंदर कर देना है हमने इसको, ज़्यादा अंदर भी नहीं करना और ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना। अंदर हमने क्यों किया, अब बताती हूँ मैं आपको। हमने लुकिंग डाउन में जाना है और इन सब स्टोन्स को पकड़ के कटर में जाना है, और यहाँ चैनल बिल्डर, हमने ये काम वैसे लास्ट पे करना था, लेकिन यहाँ पे हमने सीखा था कि हमारा काम जल्दी से जल्दी खत्म हो। हमने जेम्स में जाकर इसको अप्लाई करना है, यानी इसको जेम्स में अप्लाई करना है यहाँ पर, इसके जेम्स को। और यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर लेंगे
सेटिंग करने के लिए हमने इसको बंद कर देना। और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा अंदर है। हम इसकी हाइट को कम करेंगे पहले। ये देखिए, हमारे जो स्टोन्स है ना वो नज़र आने चाहिए। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर देंगे इस तरह से, और इसको हम करके थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इस तरह से। और एक चीज़ और, हमारे जो स्टोन्स है ना वो इससे बाहर हों, यानी हमारे जो स्टोन्स है वो इससे नज़र आए। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, ज़रा सा, हाँ बस, यानी हमारे जो स्टोन्स है ना वो ज़्यादा बाहर ना हो, इस तरह से, यानी बस इसके किनारे नज़र आए, किनारे बस अंदर रह जाएं इसके। अब हमने इसको राइट क्लिक कर देना, और अब हमने इस सरफेस को पकड़ के डिफरेंट कर देना। इसको राइट क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से इसको पकड़ना है, और यहाँ पर हमने इसको पकड़ना है। ये जो है ना, क्या नाम है इसका, माइक्रो प्रोंग कटर, हमने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ आके हमने उसी तरह से यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड है, हमने इसको मिडिल कर देना। मिडिल करके हम इसकी शेप जो है ना, इसको हम ये वाली शेप कर देंगे, स्क्वायर शेप कर देंगे इसकी। और अब हमने इसको थोड़ा सा बाहर करना है, इसकी लेंथ को इस तरह से। थोड़ी सी हम इसकी हाइट को, यानी सॉरी, इसको नहीं हमने छेड़ना है तो ब्लेंड है, इसको हमने, जिसकी विड्थ हमने इसको थोड़ा सा कम करना है, 0.3 mm बस। और इसको हम ज़रा सा इस तरह से कर देंगे, और हाइट हम इसकी, ये रही हाइट, हाँ थोड़ा सा हम इसको कम कर देंगे, इसकी हाइट को थोड़ा सा और, बस। अब हमने इसे राइट क्लिक कर देना है। अब हमने उसी तरह से सरफेस पकड़नी है, डिफरेंट करना है, और इस तरह से हमने इसको डिफरेंट कर देना इस तरह से। अच्छा, फिर से हमने इन स्टोन्स को पकड़ना है और यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर देना, और यहाँ पे मिडिल की जगह हमने बेसिक कर देना। ठीक है, और ये हमारा आई थिंक सो बिल्कुल फिट है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं, इसके बराबर होना चाहिए बस, हाँ सही है। थोड़ा सा हम इसकी ना हाइट को थोड़ा सा, बस इसको हमने नीचे कर देना है बस। अब हमने राइट क्लिक कर देना, इसको पकड़ के डिफरेंट कर देना इससे, और बस इस तरह से हमने इसकी शेप ले आनी है, ये देखिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पकड़ना है और इस सबको हमने पहले ग्रुप कर देना, और इसको हम हाइड कर देंगे इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो नीचे वाली रिंग है ना, हमने वो बनानी है। इसके जंग भी है, बल्कि हमने इसके जंग भी बनाने हैं, सॉरी, अब हम इसके जंग भी बना लेंगे। इसको पहले हम अनग्रुप नहीं करना, बल्कि हमने इसको इसी तरह से यहाँ पर आना है, सॉलिड में जाना है, इधर साइलेंडर पर क्लिक करना है, और इसको हमने बंद ही रखना है। यहाँ पर हमने इसको इतना एक बड़ा जंग देना है, इतना बड़ा। थोड़ा सा भी हम इसको साइड पे कर देंगे, और इसकी लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए। अब हमने इसको यहीं से फ्लिट एज करके हमने इसको 0.2 mm का फ्लिट एज कर दे देना, यानी इसको फ्लिट कर देना। थोड़ा सा ना हम इसके जंग को साइड पे कर देंगे, यानी है ना, इसको हम ज़रा सा इधर कर देंगे इस तरह से, और ज़रा सा हम इसको छोटा करके अंदर कर देंगे। अब हमने इसको मिरर कर देना है पहले तो दूसरी साइड पे, और इसको हमने कॉपी कर लेना। कॉपी हमने किस तरह करना है, आल्ट प्रेस करके इसका जो ये एरिया ना, यानी जिसका बॉक्स बना हुआ है, हमने इस पर क्लिक करना है, और इसको हमने इसी तरह से इधर ले आना है। आर्ट को हमने छोड़ना नहीं है, और यहाँ पर लाके हमने इसको छोड़ देना है। इसी तरह से ये यहाँ पर कॉपी हो गया। अब हमने इस सबको पकड़ना है और कंट्रोल क्यू, और इसको हमने हाइड कर देना है। अब हमने नॉर्मल रिंग साइज, यानी रिंग रेल में से हमने रिंग साइज ले लेना है 7 नंबर का, 7 नंबर का। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो आपको बेहतर लगे आप वो साइज ले लीजिएगा। अब हमने इस कर्व को पकड़ना है, और ऑफसेट कर्व हमने इसकी देनी है 1.5 mm इस तरह से। ठीक है, और इस कर्व को हमने बंद कर देना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको लेना है, और इसको अभी बल्कि हमने इसको छेड़ना नहीं है। अब हमने हाइड किया था ना, हमने उसको खोलना, सॉरी, इस तरह से, और इसको हमने सबसे पहले रोटेट करके इसकी जो है ना, थोड़ा सा हमने इसको इस शेप में ले आना, थोड़ा सा और,
इस तरह से, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर हम इसको, सॉरी इसको नहीं चाहिए ना, इसको हम थोड़ा सा इधर ले आएंगे और ऊपर कर देंगे। ज़रा सा हम इसको उधर कर देंगे जिस तरह कि इसका इसका इन लोगों ने एंगल ठहराया हुआ है, जिस जिस शेप में ये है, जिस जिस तरह से ये है, इस टोन के हिसाब से हमने इसको करना है। ज़रा सा हम इसको और इधर कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा इधर, बस। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कर्व में जाना है, सर्कल लेना है नॉर्मल, और यहाँ पर हमने 10 mm का सर्कल कर देना है। 10 mm मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हम इसको 11 mm कर देंगे, इतना ही बड़ा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देंगे यहाँ पर, ज़रा सा इसको छोटा, यानी उतना ही रहने देते हैं, बस। यानी इसके मुताबिक रखना है, जो हमारा सर्कल है ना, हमने इस हिसाब से लगाना है कि इसके अभी हमने अंदर की साइड पे हमने इसको ऑफ साइड कर देनी है, तो उसके मुताबिक हमने इसको लगाना है। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर देते हैं, बस, ठीक है। ज़रा सा नीचे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आके ये वाली कमांड पकड़नी है जो कर्व किया, इसको हम खोल लेंगे और इसके पॉइंट्स को भी हम खोल देंगे। एक पॉइंट यहाँ रख के हमने इसको यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। ज़रा सी इसकी भी सेटिंग होगी अभी। इसको हम यहाँ ले आएंगे, इसको हम यहाँ कर देंगे, और अब हमने एक सिंगल कर्व लाइन लेनी है और इसको हमने यहाँ पर हमने इसका निशान लगा देना है इधर, और इसको हम अभी हाइड कर देते हैं। और अब हमने इन दोनों को पकड़ना है और इसको पकड़ना है और इसको हमने काट देना है, यानी बीच वाली कमांड जो हमने इसको काट देना है, बीच वाले सॉरी कर्व को हमने काट देना है, और इसको हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, अब ये जो है ना दोनों, इनके पॉइंट्स को हम पहले, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अभी फिलहाल जोड़ देते हैं, यानी अभी हम इसको फिलहाल जोड़ देते हैं, बाद में हम इसको काट देंगे, अलग अलग कर देंगे, सॉरी। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे यहाँ तक, ज़रा सा इसको भी इधर कर देते हैं कि ये कर्व सीधी हो जाए इस तरह से। इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं कितने हैं। इसके हम पॉइंट्स को रिबिल्ड कर देंगे, 11 पॉइंट्स, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमने इसको पकड़ना है, इसके पॉइंट्स को खोलेंगे हम और यहाँ पर हम आ जाएंगे। इसकी खैर है, इसको ज़रा सा हम ऊपर कर देंगे यहाँ तक, और इसको हमने इधर कर देना, इन दोनों को ज़रा सा हम ऊपर कर देंगे, बस। अब हमने क्या करना है, अब हम पहले यहाँ जाएंगे और इस सब को पकड़ के, इस एरिया को, उनको नहीं पकड़ना, इन सब पॉइंट्स को पकड़ के हमने थ्रो फिंगर में आना है और यहाँ पर आकर हमने इधर ले आना है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, यानी यहाँ पर नहीं, इसके मुताबिक अटैच कर देना हमने, यानी इसके बराबर अटैच कर यहाँ, और इस पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको भी इधर कर देते हैं और इसको हमने इधर कर देना यहाँ पर, और यहाँ पर आके हमने इस पॉइंट को पकड़ना है और थोड़ा सा हम इसको भी इस तरह से ले आएंगे, ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सॉरी, अब हमने इस कर्व को लेना है, पहले हम खोल के देख लेते हैं इसको। इस पॉइंट को भी हम इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे और इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। थ्रो फिंगर में जाकर इसको हम सेट कर देते हैं, बस, ठीक है। अब हमने इस कर्व को लेना है, पहले हम इसको खोल देते हैं। अब हमने इस कर्व को लेना है और इसको हमने सबसे पहले स्प्लिट की कमांड से हमने इसके पॉइंट्स को अलग अलग कर देना है, यानी इन दोनों कर्वों को हमने अलग कर देना है। यहाँ तक हमने इसको रखना है और राइट क्लिक, ये अलग हो गई है और ये अलग हो गई है। अब हमने इस कर्व को लेना है, बाहर की साइड पे 1.1 mm, सॉरी खाली 1 mm हमने बाहर की साइड पे दे देना इस तरह से, और अंदर की साइड पे 0.5 mm, यानी टोटल करके ये 1.5 mm हो जाएगा इस तरह से। और इसको हमने अभी नहीं डिलीट करना बल्कि, और इसको भी हमने, ये जो है ना, ये हमारी जो कर्व है ये हमारी कभी भी ऑफ साइड से क्लियर नहीं आएगी, ये हमारी ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको इधर तक लेकर आना है, ऑल्ट प्रेस करके हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, सॉरी
हम इसको आल्ट प्रेस करके, आल्ट को हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने यहाँ तक ले आना है, इसके बिल्कुल बराबर देख कर, ठीक है। और इसी तरह से हमने आल्ट को छोड़ना नहीं है और इसको हमने यहाँ तक ले आना, ठीक है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं, कोई और कलर देके, मैंने ग्रे कलर देके इसको हाइड कर दिया। और अब हमने इसके पॉइंट्स को जोड़ देना, ये वाला पॉइंट हमने इसके साथ जोड़ देना और ये वाला पॉइंट हमने इसके साथ जोड़ देना। अच्छा, अब हमने इसको पहले हम देख लेते हैं अच्छी तरह से, और यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, यानी थोड़ा फासला रहे इन दोनों के दरम्यान में। अब हमने इसको भी और इसको भी पकड़ के सबसे पहले हमने ज्वाइन कर देना। अब हमने दोनों को पकड़ के सरफेस में जाना है, यहाँ पे लॉफ्ट की कमांड हमने पकड़नी है और बस ये इस तरह से सरफेस आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ना है और इसको भी, सॉरी, अब हमने इस कर्व को लेना है और हमने सॉलिड में जाकर यहाँ पर आके हमने एक्सट्रूड कर्व इस पे प्रेस करना है और 1 mm दे देना है, यानी बोथ साइड होगा तो दोनों साइड पे आ जाएगा, दोनों साइड पे 2 mm हो जाएगा, यानी टोटली होकर 2 mm हो जाएगा। अब हमने थ्रो फिंगर में जाकर इसको खाली इसको ऊपर ले आना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने पर्सपेक्टिव में जाना है, एक्सट्रैक्ट सरफेस, इसकी कमांड पकड़नी है और इसको क्लिक कर देना और राइट क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी अलग हो जाएगी और हमने इसको काट देना, यानी डिलीट कर देना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सरफेस को पकड़ना है और अंदर की साइड पे ऑफ साइड दे देना 1.5 mm इस तरह से, और इस सरफेस को पकड़ना है, पहले हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने इस सरफेस को पकड़ना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और इस बेंड की कमांड को हमने पकड़ना है और सबसे पहले हम थ्रो फिंगर में जाएंगे और यहाँ पे इसको हमने बंद कर देना, वरना हमारी सरफेस ख़राब हो जाएगी। इसको यहाँ से पकड़ना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से ज़रा सामने नीचे कर देना, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा बिल्कुल। अब हमने साइड व्यू में जाना है और इसी तरह से पहले हम इसको पकड़ लेंगे, इस सरफेस को, सॉरी, और इसी तरह से हमने इस इधर रख के सेंटर में इसके, और इस तरह से बिल्कुल हल्का सा हमने इसको भी मोड़ देना और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको भी मोड़ देना, इस तरह से, ताकि ये थोड़ी सी गोलाई की शेप में आ जाए, ज़्यादा भी नहीं करना, इस तरह से हो ये, ठीक है। अब हमने इसको भी उसी तरह से नीचे की साइड पे सरफेस दे देनी है, उस उधर हमने दी थी 1.5 mm, इधर हमने देनी है 1 mm, ठीक है। ये हमारी, अगर हम, अब हमने क्या करना है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर हमने स्टोन्स लगाने हैं। स्टोन्स हम किस तरह से लगाएंगे, हमने इसके ऊपर कर्व लाइन ले लेनी है, ये पहले इस तरह से हमने इस पर कर्व लाइन किस तरह लेनी है, हमने, अगर हमारे पास कर्व ना हो तो हमने कर्व में जाकर हमने इधर एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व हमने लेनी है, इसकी कमांड पकड़नी है और यहाँ पर हमने सरफेस पे क्लिक कर देना है। अब अगर ऐसा होता है कि डायरेक्शन हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर U और V दो डायरेक्शन, अगर हम U करेंगे ना तो ये हमारी इस तरह की आएगी, मैं आपको रेड कलर में करके दिखाती हूँ, हमारी इस तरह से आएगी, ठीक है। अगर हम इसी के डायरेक्शन को हम V कर दें तो ये हमारी इस तरह से पकड़ेगा। अब बड़े ध्यान से हमने इसको सेंटर में लगाना है, इस तरह से, ठीक है, और राइट क्लिक कर देना। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने सबसे इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमने इसको पकड़ना है और हमने F6 यहाँ पर आके जैम ऑन कर्व, यहाँ पर हमने इसको F4 को डाउन कर देना और यहाँ पर हमने यहाँ तक इसको ले आना है, यानी जहाँ तक ये स्टोन आ रहा है, ठीक है। और अब हमने इसको, इसका पहले साइज करना, साइज हम इसका इतना कर देंगे। ऑफ साइड भी हमने रखना है इसको, ऑफ साइड हम ये जो है इसको ज़रा सा हम इसे अंदर या बाहर कर सकते हैं, मैंने इतना एक अंदर रखा इसको, और स्पेस हम इसके अंदर, इसको हम बंद कर देते हैं पहले, और स्पेस हमने रखनी है इसकी बस इतनी एक, हमने इसकी, सॉरी, ज़रा सी इसकी स्पेस रखेंगे, स्पेस मेरे पास इतनी काफ़ी है, और यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। और अब हमने इसको, इसके साइज़ को हमने कर देना है 1.2, यानी रखना है हमने इसका 1.29 है यहाँ पे, और हमने इसको राइट क्लिक कर देना, इसको हम खोल देंगे। अच्छा, अब हमने उसी तरह से इस कर्व को पकड़ के F6 जैम ऑन कर्व, और यहाँ पे हम इसको फ्लिप कर देंगे
और इसको हम यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। और अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। इसका साइज़ हमने रखना है पहले वही 1.2 के हिसाब से रखना है हमने, बस। और इसको हमने स्पेस दे देनी है इतनी एक, ठीक है। और अब हमने इसको यहाँ तक ले आना है। इसको हम खोल देते हैं। यहाँ वाले जो है ना हम खुद लगा लेंगे और राइट क्लिक कर देना। अब हमने इसको पहले तो अनग्रुप करना है और जो हमारे ज़्यादा अंदर जा रहे हैं ना हमने उनको डिलीट कर देना, ठीक है। ये हमारे ठीक है, बस ज़रा सा हम इनको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसको भी हमने इस तरह से सीधा कर देना और इसको भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सरफेस को पकड़ के यहाँ पर हमने खुद स्टोन्स लगाने हैं इस तरह से। ऑफ साइड देके हमने यहाँ पर खुद स्टोन्स लगा देने हैं। इसको ज़रा सा हम इधर कर देंगे और इसको हम ज़रा सा इधर कर देंगे, ठीक है। ज़रा सा स्टोन को भी हम इधर कर देंगे ताकि हमारी जो है ना, और यहाँ तक हम स्टोन्स लगा दें, बस। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब स्टोन्स को लेना है, इसको नहीं, इनको छोड़ देना हमने, और इसको हमने कंट्रोल क्यू कर देना और इन सब स्टोन्स को हमने उसी तरह से जिस तरह हमने हार्ट के ऊपर किया था, हमने इसको भी यहाँ अप्लाई करना और इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। इसकी हमने पहले ही हमने इसकी सेटिंग सही कर दी थी। अब हमने राइट क्लिक कर देना, सरफेस को पकड़ के इसको हमने इस तरह से डिफरेंट कर दिया, ठीक है। इसको हम खोल देंगे। अब हमने स्टोन्स को पकड़ना, ये माइक्रो प्रॉन्ग कटर यहाँ पर आकर हमने इधर अप्लाई करना है। उसी तरह से पहले बेसिक कर देंगे हम उसी सेटिंग से, ठीक है, क्योंकि सेटिंग हमने टोटल पहले ही कर दी थी इसकी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर इसी तरह से कटर चला देना है, यानी ये वाले कटर्स तो हमारे चल गए हैं। जो लास्ट कटर है ना इस सरफेस के ऊपर हमने वो लगाना है इसके ऊपर, यहाँ F6 जैम कटर, और यहाँ पर हम ले लेंगे हम इसकी ये वाली शेप ले लेंगे, या फिर हम इसकी, नहीं ये शेप सही है इसकी, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल ज़रा सा अंदर कर देंगे, बिल्कुल ज़रा सा इस तरह से, और ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल ज़रा सा हमने इसको अंदर करना है, बस। राइट क्लिक कर देना है, इसको पकड़ के हमने इससे हमने डिफरेंट कर देना इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी, इन दोनों को यानी इसको और इसको हमने कंट्रोल क्यू, इसको भी हमने सबको जोड़ देना पहले, ठीक है। कंट्रोल क्यू यानी ग्रुप कर देना हमने इसको, और इसको हमने इन दोनों को, इसको हमने हाइड कर देना। और यहाँ पर इसका थोड़ा सा काम है हमारा, हमने जो है ना यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर भी हमने स्टोन्स लगाने हैं, तो इसकी कर्व हमने पकड़ लेनी है, और जो हमारी इसकी सेंटर की कर्व है हमने वो पकड़ लेनी है। और इधर भी हमने उसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर जो है ना स्टोन हम जैम ऑन कर्व से ही लगाएंगे। इसको हम पहले तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ से भी हम इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। इधर आकर हमने इसको जो है ना इसको अंदर करना है 1.6 या फिर 1.7 mm अंदर की साइड पे हमने इसको रखना है, यानी ऑफ साइड हमने इसका रखना है अंदर 0.19 यानी 0.19, और इसकी स्पेस हम थोड़ी सी कम कर देंगे। इसको हम देख लेते हैं, बस ठीक है स्पेस भी। और अब हमने इसको राइट क्लिक कर देना है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर सीधा सीधा कटर नहीं चलाना, हमने इसको पकड़ना है और इसको हमने पहले अनग्रुप कर देना है, ठीक है।
और इसको अब हमने देखना है कि इसके नीचे कौन कौन सा स्टोन आ रहा है जो कि डिलीट करने वाला है। इसको भी हम डिलीट कर देंगे और इसको हम हाइड कर देंगे अब, और इन दोनों को भी हमने डिलीट कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी ग्रुप कर देना है और इसको भी ग्रुप कर देना है। ठीक है, कंट्रोल क्यू, और इसको कभी भी हमने एक साथ इस तरह से पकड़ के कटर नहीं चलाना है। ये वाला चैनल बिल्डर हमने हमेशा इसको अलग अलग रखना है। इसके ऊपर हमने अलग चैनल बिल्डर का जो कटर है हमने वो चलाना है और उसके ऊपर हमने अलग चलाना है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग सही है या नहीं। सही है। राइट क्लिक कर देंगे, इन स्टोन्स को पकड़ेंगे हम और इसको भी हमने इधर अप्लाई कर देना और राइट क्लिक। ठीक है, अब हमने इसको पकड़ना और डिफरेंट कर देना इन दोनों को और राइट क्लिक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बल्कि एक चीज़, सॉरी, हम फिर भूल गए थे इसी चीज़ को कि हमने इसके भी किनारों को फ्लिट कर देना। फ्लिट करने से ना एक पूरी लुक आ जाती है, यानी जो रिंग होती है उसकी कटिंग की पूरी लुक आ जाती है। अब हमने इसको कट कर देना, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इस तरह से। अब हमने स्टोन्स को पकड़ना, सॉरी, सिर्फ इसको पकड़ना है और इस पर माइक्रो प्रॉन्ग कटर और यहाँ इसे अप्लाई करना है। पहले हम मिडल दे देंगे, फिर हम इसको बेसिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। जो बेसिक है ना, सॉरी, जो मिडल है, हमने उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ज़रा सी भी, ज़रा सा हम इसको यहाँ से कम कर देंगे और इसको हमने थोड़ा सा कम कर देना और राइट क्लिक कर देना। और अब हमने दोबारा से पकड़ना है और इसको यहाँ, और अब हमने मिडिल की जगह बेसिक हमारा परफेक्ट है। राइट क्लिक कर देंगे, इसको हमने पकड़ना है, डिफरेंट कर देना इन दोनों से। बस सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी करना। अप्लाई, और इसको हमने अब जो हमारा कटर था हमने वो चला देना। कटर्स में जाकर चैनल कट, सॉरी, जैम कटर, और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देना। उसी कटर को हमने चलाना है, राइट क्लिक, इसको पकड़ा, सॉरी, इसको पकड़ा, डिफरेंट करना है हमने इन दोनों को इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने उन सब चीज़ों को खोल देना पहले। ठीक है, इस तरह से। यहाँ तक तो ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया। इस सब को अब हमने पहले हाइड कर देना। ठीक है, अब हमने जो है ना इसके जो लीव है ना, यानी जो पत्ते हैं, हमने इसके ये बनाने हैं। पत्ते बिल्कुल एक साइज के हैं इसके। जेम्स में जाना है, जेम लोडर, उसी तरह से हमने जेम्स में ये वाला जेम लेना है और ये वाला हमने लेना है 3.5 mm का। ठीक है, बल्कि हम 3 mm कर देते हैं इसको, और इसको हमने, सॉरी, इसको अब हमने F6 जेम प्रोफाइल, राइट क्लिक, और इसको हमने बंद कर देना है स्टोन को, ऑफ सेट कर्व अंदर की साइड पे, और ऑफ साइड कर्व हमने थोड़ी सी ज़्यादा दे दिया अंदर की साइड पे 0.3 mm। इन दोनों को सरफेस उसी तरह से 1.5 mm की हमने इसको 1.5 नहीं, सॉरी, 1 mm का ही 1 mm का ही हम इसको ऊपर की साइड पे सरफेस दे देंगे। चाम्फर एज, सेम उसी प्रोसेस से सारा काम करना। स्टोन खोल देना हमने और स्टोन को हम ऊपर ले आएंगे यहाँ पर, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हमने उसी तरह से इसको बंद कर देना पहले इसको, और सॉलिड में जाकर हमने सिलेंडर इधर पॉइंट रखना है और इसको इतना एक बड़ा दे देना हमने, यहाँ पर आके इतना, बस फ्लिट एज 2 mm, 0.2 mm। और अब हमने इसको नीचे की साइड पे लाकर इसी तरह मिरर कर देना। इस सब को भी हमने कंट्रोल क्यू
और यहाँ पर हमने इसको साइड पे कर देना है और इसको हमने खोल देना है। इसको हम पहले यहाँ लेकर आएंगे और इसको हम रोटेट करके इसकी जगह पर बिठा देंगे इस तरह से। इस तरह से एक इधर, और अब हमने इसको कॉपी कर देना, ये वाला पॉइंट पकड़ना और इधर से हमने इसको इस तरह से, बस थोड़ा सा हम इसको भी इधर कर देंगे, ठीक है, और ज़रा सा हम इसको इस तरह से करके इधर कर देंगे, ठीक है, बस, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऊपर ले आना। और अब हमने इसको, ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारा इसके साथ पूरा अटैच नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करना है कि हमने थोड़ी सी इसकी सरफेस कम दे दी थी, लेकिन हमने इसमें परेशान नहीं होना। हमने इसकी जो लास्ट कर्व्स है ना, इसको पहले अनग्रुप करना है। इसकी जो लास्ट कर्व है हमने वो ले लेनी है और इसको हमने एक्सट्रैक्ट सरफेस, और इसको हमने बहुत साइड नहीं करना, नीचे की साइड पे इतना है, यानी जितनी हमें चाहिए। इसको हम देख लेते हैं हमें कितना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें और कम भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें। और इसको हमने राइट क्लिक कर देना और अब हमने इसको इसके साथ ग्रुप कर देना, ठीक है। पहले हम इसका एक कलर कर देते हैं और इसको हमने ग्रुप कर देना, सॉरी ग्रुप कर देना। अब हमने क्या करना है, हमने स्टोन को बंद करना है और ये इस तरह की शेप में आएगा कुछ। तो हमने इसके जो अंदर वाली कर्व होगी ना, ये वाली करके अंदर वाली कर्व इस तरह से पकड़नी है, इसको राइट क्लिक करके सरफेस दे देनी है और इसको अब हमने नीचे, सॉरी इसको हमने नीचे ले जाना इस तरह से, ठीक है। और इसको हमने, यानी इसको हमने ऑफसेट सरफेस दे देनी है और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। इसको पकड़ा और इसको पकड़ लेना, हमने डिफरेंट कर देना है इससे, इस तरह से, ठीक है। अब हमने स्टोन को खोल देना और इसका भी हमने कलर चेंज कर देना और इस सब को भी हमने एक कलर में ले आना, ठीक है। तकरीबन इसके ऊपर हमारे कटर भी चल गए हैं और सब कुछ रेडी है हमारा। अब हमने इसको रेंडर करना है, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी की शक्ल का है, बिल्कुल सेम हमने वही चीज़ बनाई है। इसको अब हम इस प्लास्टिक में ले आते हैं और इसके स्टोन्स को भी हम एक कलर दे देते हैं, बस एक रेड वाले स्टोन को छोड़ के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसको पहले हम पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, और इसको हम एक एंगल में लेकर आएंगे इस तरह से और रेंडर, रेंडर में जाकर हमने वी रे स्टाइल, और इसको हमने, ये हमारी पूरी खुल जाएगी। अब हमने इसको एक एंगल में बिठाकर पहले हमने इसको एक नीचे पेज देना, यानी जो बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है, ठीक है। और इसको हमने वाइट कलर को हमने लॉक कर देना और यहाँ पर आके हमने इसको, इसकी जो है इसके नंबर हमने इसको रीसेट करना है 90-20 और दूसरी साइड पे हमने इसको कर देना है 100, ओके। अब हमने इसको पकड़ के गोल्ड में दे देना है, हम गोल्ड करेंगे इस पर। इस स्टोन को पकड़ के और इन सब स्टोन्स को पकड़ के हमने इधर जाना है, यानी डायमंड जो बना हुआ है इस पे जाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी रेंडर करना सिखाया और इस तरह से हमने इस पर शिफायर वाइट, आपको यहाँ पे बहुत से कलर्स मिलेंगे, आप जो बेहतर आपको लगे इसमें से आप वो ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पे शिफायर वाइट लिया और इसको हमने यहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है। और इसको हम एक एंगल में यहाँ तक ले आएंगे और हमने यहाँ से इसको रेंडर करना शुरू कर देना। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये थी हमारी रिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।